इधर पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी। साहब, तो पूरे देश में बाघा सीमा के बाद पूर्णिया दूसरी ऐसी जगह है जहां मध्य रात्रि में ही ध्वजारोहण किया जाता है। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ही 12:01 पर पूर्णिया शहर के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर तिरंगा फहराया गया। ये परंपरा देश की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 से चली आ रही है। ध्वजारोहण करने वाले रामेश्वर प्रसाद सिंह के पौत्र विप्लव सिंह ने कहा कि साल 1947 में 14 अगस्त की मध्य रात्रि जैसे ही रेडियो पर देश की आजादी की घोषणा हुई, तभी भट्टा बाजार में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई लोगों ने मध्य रात्रि में ही झंडा चौक पर तिरंगा लहरा दिया। तब से हर साल यहां मध्य रात्रि में ही झंडा फहराया जाता है। कार्यक्रम में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि पूर्णिया का गौरवशाली इतिहास रहा है और ये बताता है कि यहाँ के लोगों ने किस तरह का देश प्रेम हमेशा दिखाया है। तो 1947 से चली आ रही परंपरा का एक बार फिर से निर्वहन पूर्णिया में 12:01 पर ध्वजारोहण के साथ किया गया। और देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस भट्टा चौक पर इस ध्वजारोहण के दौरान मौजूद रहे। लालू प्रसाद ने भी तिरंगा फहराया। तेजस्वी के आवास पर तिरंगा लालू प्रसाद ने फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी के आवास की तस्वीर है, जहां पर लालू प्रसाद यादव तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां पर लालू प्रसाद यादव, उनके साथ साथ और भी लोगों की मौजूदगी, और तेजस्वी आवास की तस्वीर अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं और सभी नेताओं ने यहाँ तिरंगा फहराया है और सलामी भी दी गई। तो वहीं 15 अगस्त के अवसर पर सीवान में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक तिरंगे की खूबसूरत तस्वीरें हर तरफ नजर आईं। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित जगह जगह आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराता नजर आया और लोगों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। इस क्रम में शहर में युवाओं की तरफ से भव्य 100 फीट तिरंगा यात्रा, लंबी ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज सीवान में आन बान के साथ शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित कई जगह तिरंगा झंडा को फहराया गया। कई मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर सीवान की सड़कों पर देखने को मिली। एक ठीक तस्वीर देख सकते हैं, युवाओं द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा तस्वीर देखिए, जहाँ सीवान के युवा है और भव्य तिरंगा यात्रा निकाले हैं। क्या संदेश है तिरंगा यात्रा को लेकर? पूरा सीवान तिरंगामय हो चुका है। सीवान में सबसे बड़े तिरंगे के साथ
सिवान की धरती पर तिरंगा यात्रा में पूरा सिवान उमड़ पड़ा है। संदेश देने की कोशिश की गई इस तिरंगे। इस बार हम अपनी आजादी के वर्ष को बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ मना रहे हैं। चलिए, सिवान में उत्साह की माहौल बनी हुई है, क्या कहेंगे? काफी अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज भी हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा निकाले हैं और एक संदेश दिए कि सभी युवाओं देश के साथ है। ये आपको 100 फीट का तिरंगा यात्रा है और ये अभी आगे गोपाल में मोड़ तक जाएगा। भारत माता की जय। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो भारत माता की जय सिवान के युवा है जो ये 100 फीट तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। देखिए तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। 100 फीट तिरंगा यात्रा है, ये आप देख सकते हैं। लंबा काफी तिरंगा यात्रा है। आज 15 अगस्त है, ऐसे में सिवान में कई जगह आन बान शान के साथ तिरंगा को फहराया गया। तो वही सिवान की सड़कों पर एक भव्य 100 फीट तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज 15 अगस्त को लेकर सिवान में हर जगह उत्साह की माहौल देखी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया और उसकी तस्वीर सामने आई। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर झंडोत्तोलन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो आज अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जगहों पर झंडोत्तोलन किया है, तिरंगे को सलामी दी है और देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान और शहीदों को नमन किया है। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने झंडोत्तोलन किया है और स्वतंत्रता का जश्न मनाया है। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदे मातरम का गान यहां पर भी सुनाई पड़ा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनके लिए भी ये पहला मौका और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर झंडोत्तोलन करते हुए नितिन नवीन की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी यहाँ पर भी नजर आई। और देखिए, जब बात स्वतंत्रता दिवस की हो, जश्न की हो, तो मुंह मीठा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, सभी लोगों की मौजूदगी के बीच आन बान और शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। तो बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे और उनके मौजूदगी के बीच तमाम लोगों की उपस्थिति में उनकी तरफ से ध्वजारोहण किया गया। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के लिए भी ये क्षण जो है अपने आप में बेहद खास, क्योंकि झंडोत्तोलन के साथ उन्होंने भी उस संकल्प को एक बार फिर से दोहराया जिसमें देश कैसे आगे बढ़ रहा है, देश में जिन चुनौतियों की चर्चा की जाती है उन चुनौतियों को हमें पार पाने के लिए हम सबका योगदान किस रूप में होना चाहिए, इसकी चर्चा भी की जाती है। और इस दिशा में देखें तो आज सभी जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए उस संकल्प को लोगों ने दोहराया है।